हेलो फ्रेंड्स, आज का ये विशेष वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो कोविड की वजह से टलती रही, अब 11 अगस्त 2021 को होने जा रही है। आप सबने तैयारी कर रखी है, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिलाना चाहेंगे जो प्रायः बच्चे गलतियां करते हैं और उससे उनका जो सिलेक्शन का चांस होता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। क्या सावधानियां बरतें जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। आप ये सावधानियां बरतेंगे, ये गलतियां नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का है। आज के वीडियो में वो सारे टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने जा रहे हैं। तो पहली बात कि परीक्षा की तिथि है 11 अगस्त 2021। परीक्षा का जो समय है 11:30 से 1:30 बजे तक, 11:30 से लेकर के 1:30 PM तक आपका एग्ज़ाम का समय है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बता दिया है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए। NVS की साइट पर जा कर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो, आपका रोल नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर सब कुछ दिया हुआ है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आपको विशेष रूप से साथ ले जाना है, इसे नहीं भूलना है। कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर पर जब जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो प्रायः कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। पहली बात, एडमिट कार्ड होना चाहिए। कोविड का समय है तो कोविड निर्देशों की भी पालना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। आप मास्क पहने हों, आपके पास 2 पेन हों। खास करके ध्यान में सुनिएगा, आपके पास 2 पेन हो, नीली या काले रंग की। पेंसिल को आप नहीं ले जाएंगे। कई बार बच्चे अभ्यास करने के समय पेंसिल से अभ्यास करते हैं और परीक्षा देने के समय भी पेंसिल लेकर के चले जाते हैं और जो OMR सीट मिलती है OMR में पेंसिल से उसको डार्क कर देते हैं उत्तर को। इट्स रॉन्ग, वो गलत है। आपको OMR सीट हम भरना बताएंगे। OMR सीट केवल नीले रंग की पेन से या काले रंग की पेन से ही उत्तर को डार्क करना है। तो आपके पास 2 पेन होनी चाहिए सुरक्षा के तौर पर। किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा केंद्र पर आप समय से पहुँचें। जो भी परीक्षा का केंद्र है वहाँ आप 10 बजे तक हर हाल में पहुँच जाएं। 10:30 बजे आपको एंट्री परीक्षा केंद्र में मिल जाएगी, क्योंकि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसको आपकी थर्मल चेकिंग होगी और इन सब कामों में थोड़ा समय लग सकता है। आपका सीटिंग अरेंजमेंट किस कमरे में है तो ये सब करीब आधा घंटे का समय हो जाएगा इसमें। 11 बजे आप अपने एग्ज़ाम रूम में बैठ जाएंगे। ठीक 11:15 पर आपको जो आंसर बुकलेट है मिल जाएगी। 11:30 से आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है। ध्यान देना, जो बच्चे 11:30 के बाद आएंगे उनको किसी भी स्थिति में एंट्रेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर बच्चा 11 बजे तक तो हर हालत में एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच ही जाए। ओके, परीक्षा चालू हो जाएगी 11:30 से 1:30 बजे तक और परीक्षा के दौरान हर आधे घंटे के बाद आपको समय की सूचना देने के लिए घंटी लगती रहेगी। इस चीज़ को समझ लें कि 11:30 से लेकर के 1:30 तक आपको 2 घंटे एग्जामिनेशन सेंटर में रहना पड़ेगा। अगर आपने अपना पेपर कर भी लिया है तो आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन
परीक्षा केंद्र से बाहर आप नहीं जा सकते। तो 2 घंटे का समय आपको पर्याप्त है। 2 घंटे में आप जो पेपर को करना है उसको कैसे करेंगे, उसमें क्या सावधानियां बरतें, वो चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। बच्चों, आपने परीक्षा की तैयारी की होगी, आपने देखा होगा कि जेएनवीएसटी की जो परीक्षा है उसके 3 कंपोनेंट हैं, 3 भाग हैं। पहला, उसका जो कंपोनेंट है गणित का है, गणित के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद रीजनिंग का कंपोनेंट है जो तर्क शक्ति का परीक्षण है, और तीसरा भाग है हिंदी का। 20 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। आपके पेपर में कुल 80 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस मैथ के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, और 40 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। 80 क्वेश्चन होंगे, उनका टोटल वेटेज होगा 100 मार्क्स होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। ओके, ये चीज़ समझ लीजिए कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके लिए आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकते हैं, ये विशेष सुविधा आपके लिए है। अब क्या सावधानी बरतें? आपको बुकलेट 11:15 बजे मिल जाती है। प्रायः बच्चे करते क्या हैं कि उसकी जो एंट्रीज हैं उसको बिना पढ़े करना चालू कर देते हैं। जहाँ रोल नंबर लिखना है वहाँ पर इंग्लिश न्यूमेरिकल्स में उनको अपना रोल नंबर लिखना है। उसमें चौकोर खाने बने हुए हैं, उन चौकोर खानों में वही रोल नंबर की एंट्री करनी है जो आपके एडमिट कार्ड में है। और अगर आप उसे नहीं कर पाते हैं तो जो इन्विजिलेटर होगा वो आकर के करेगा। OMR में किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों, OMR कंप्यूटर द्वारा चेक होती है। अगर उसमें किसी प्रकार की कटिंग है, चाहे वो रोल नंबर में है, नाम में है, या आपके क्वेश्चंस के आंसर में है, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग है। कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा। इसलिए नाम, रोल नंबर आपका स्पष्ट होना चाहिए। आप जब बुकलेट मिले तो ये देख लें कि आपकी बुकलेट कहीं से फटी तो नहीं है, OMR उसके अंदर है, और आपकी बुकलेट आपके मीडियम की है कि नहीं। आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम की बुकलेट होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी में अपना मीडियम ऑप्ट कर रखा है तो आपकी बुकलेट हिंदी मीडियम की होनी चाहिए। तो मीडियम को चेक कर लेंगे कि आपकी सही मीडियम की बुकलेट आपको मिली है। फिर जब आपसे कहा जाएगा तो OMR को आप निकाल करके भरना चालू करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे आप इन्विजिलेटर से कंसल्ट कर लेंगे। उसमें कटिंग किसी दशा में नहीं करना है। ओके, सारी प्रविष्टियों को पूरा कर देंगे, आप अपना साइन कर देंगे। OMR में भरने के लिए रोल नंबर, नाम की स्पेलिंग, ये सब आप एडमिट कार्ड से देख करके उसी अनुसार भरें। ओके, अब बात आती है कि जब पेपर स्टार्ट करने के लिए घंटी लगने के साथ आपको इन्विजिलेटर डायरेक्ट करेगा कि आप पेपर शुरू कर सकते हैं। चूँकि 2 घंटे का पेपर है, इसलिए कोई बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। आप पेपर को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। जो बुकलेट है उस बुकलेट के पीछे सफ़ेद पेज दिए गए हैं, ब्लैंक पेज हैं, उसमें आप रफ कर सकते हैं। तो जो मैथ्स के सवाल हैं या जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आप उस रफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लैंक पेज हैं उसको एज ए रफ पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूरी तरह से जब एश्योर हो जाएं तभी आप उसके आंसर को अपनी बुकलेट में टिक करें। विशेष ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूँ कि क्या गलती बच्चे करते हैं। बच्चे साथ के साथ OMR सीट में भी
सही आंसर को, सर्किल को ब्लैक करना चालू कर देते हैं। बाद में उनको लगता है कि ये आंसर गलत है, तो उस आंसर को काट करके दूसरे सर्किल को ब्लैक करते हैं। ये गलत तरीका है। अगर आपने किसी क्वेश्चन के 2 आंसर को डार्क कर दिया तो कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ेगा। इसलिए पहले आंसर बुकलेट में ही अपने क्वेश्चन को लगा लें, सही टिक लगा लें कि कौन सा आंसर सही है। सारे क्वेश्चन 80 आप बुकलेट में टिक कर लें और उसके बाद OMR शीट में सही प्रश्न के सामने सही उत्तर को इन सर्किल जो है उसको डार्क करें। समझ गए? पहले आपने जो टेस्ट बुकलेट है उसमें सही आंसर पे टिक लगा लिया है, फिर उसके बाद आप OMR शीट को सामने रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर क्वेश्चन नंबर B सही है तो उस सर्किल को आपको डार्क करना है। ओके, ये गलतियां प्रायः बच्चे कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जल्दबाजी में 1 घंटे में प्रश्न करके बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद वो कई बार आपस में बात करने की कोशिश करते हैं या दूसरे का देख करके अपने उत्तर को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हर बच्चे की बुकलेट अलग अलग है, बुकलेट का कोड अलग है, बुकलेट के क्वेश्चंस का सीरियल अलग है। इसलिए कभी किसी दूसरे साथी के उत्तर को देखने का प्रयास नहीं करें। ओके, तो जो बातें मैंने बताई, क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना है, कैसे OMR की एंट्री करनी है, जब आपको आंसर बुकलेट मिलती है तो उसको देखना है कि हमारा मीडियम जो है उसी मीडियम की आंसर बुकलेट है या नहीं, और पूरे 2 घंटे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहेगी और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले आप अवश्य देखें पूरी तरह से, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे।